your subject science. Okay, let's continue our chapter about the magnet. Okay, so open your textbook, page number 128, poles of magnet. तो देखते हैं जैसे कि हमारी जो अर्थ है उसके पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वैसे मैग्नेट के भी पोल है। चलो देखते हैं। We observe that iron fillings, if they are present, stick to magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way that stick to magnet? देखो कुछ आयरन की ऐसे छोटे मोटे जो टुकड़े ऐसे कुछ हो तो आप मैग्नेट के साथ उसको चिपकाए तो आपको कुछ अलग लगेगा कि वो जो जैसे चिपके हैं ना वो थोड़े अलग फॉर्म में होंगे। यस, क्या होता है कि वो ज़्यादातर उसके साइड में ज़्यादा लगते हैं, बीच में कम लगते हैं, साइड में ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? ओके, चलो देखते हैं। एक्टिविटी 4, spread some iron fillings on the sheet of paper. Now place a bar magnet on this sheet. What do you observe? Do the iron fillings stick all over the magnet? देखो, आपने कुछ लोहे की कुछ चीज़ें पेपर के ऊपर रखी, फिर जो बार मैग्नेट है सीधा होता है ना, वो हमने टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखे, तो उसमें बार मैग्नेट लेना है और उसे वहाँ पे रखना है, तो वो आयन जो है फिलिंग्स वो बराबर, तो छोटे छोटे उसके टुकड़े वो सब उसके साथ जॉइंट हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो क्या वो पूरे मैग्नेट के ऊपर लग गए हैं? नो। डू यू ऑब्जर्व दैट more iron fillings get attracted to some parts of the magnet than others? दूसरे पार्ट्स पे ऐसे अट्रैक्ट होते हैं। देखो पिक्चर में आप देख ही रहे हो कहाँ पे ज़्यादा लगा हुआ है, साइड्स। ओके, रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिक्स टू द मैग्नेट एंड रिपीट एक्टिविटी। बराबर, फिर उसे रिमूव कर दो और फिर से ये एक्टिविटी करो। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन पैटर्न with which the iron fillings get attracted by the different parts of the magnet? देखो अब आपने फिर से एक्टिविटी की तो वो कैसे लगे, मतलब इस बार भी साइड में ही लगे हैं कि बीच में कहीं और जगह पे लगे हैं, ज़्यादा कुछ चेंज हुआ है? नो। यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन्स और आयरन नेल्स, प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड ऑल्सो विथ मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप्स। बराबर, तो अलग अलग आप मतलब छोड़ दो कि चलो आयरन के जो कील्स या कुछ डस्ट वगैरह है तो वो नहीं, आप अलग आयरन की कोई अलग चीज़ें ले लो और फिर से ये एक्सपेरिमेंट करो। बराबर, फिर वो कैसे चिपकता है वो ठीक से देखो। ड्रू द डायग्राम टू शो द वे ओके आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट। इफ योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शॉन इन फिगर, मतलब आपका जो डायग्राम है उसे और जो पिक्चर में दिखा है ऐसे आपको लगे थे? यस, ऐसे लगता है ना। We find that most of the iron fillings are attracted towards the two ends of the magnet. Okay? तो जो आयन है वो ज़्यादातर जो मैग्नेट है उसके जो एंड पार्ट है उसमें ज़्यादा लगता है। ओके, जो उसके टू एंड्स हैं वहाँ पे ज़्यादा लगता है। ओके, ओपन नेक्स्ट पेज। तो हमने जो एक्टिविटी बार बार की अलग अलग आयन की चीज़ें लेकर, तो सब में यही ऑब्जर्व किया कि जो सब चीज़ें हैं ना आयन की ज़्यादा मोस्ट ऑफ, तो वो साइड्स पे लगी। ओके, तो पहली सोच रही है, पहली हैज़ दिस पजल फॉर यू। You are given two identical bars which look as if they might be made of iron. Okay, one of them is a magnet and while the other is a simple iron bar. How will you find out which one is magnet? देखो, आपको लोहे का एक टुकड़ा दिया जाए और एक मैग्नेट दिया जाए,
तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये मैग्नेट है या तो ये आयन है? दोनों सेम ही होते हैं, बराबर? तो कैसे डिसाइड करोगे? मैग्नेट को हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे कि हमने जो बार दिया है हमें, बराबर, तो दूसरे आयन के साथ अट्रैक्ट करो। अगर वो जो मैग्नेट होगा तो वो दूसरे आयन को ऐसे अटैच कर लेगा, ओके। और जो आयन का टुकड़ा है वो तो ऐसे ही रहेगा। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो ना। बाकी तो दोनों का सेम और कलर वैसे आपको सेम लगेगी। चलो, सो मैग्नेट की टू एंड्स होते हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दिस एंड्स। तो उसके पोल्स जो एंड है ना, वही तो उनके पोल्स हैं, ओके, नॉर्थ एंड साउथ। Try and bring a few magnets of different shapes to the classroom. Okay, check for the location of the poles of these magnets using from iron fillings. Okay, can you now mark the location of poles in the kind of magnet shown in figure? देखो, अलग अलग ऐसे मैग्नेट आप ले लो, अलग अलग शेप के। फिर उसके जो पोल्स है वो आप डिसाइड करो। कैसे करोगे कि उसके आसपास कोई आयरन फिलिंग्स वगैरह ऐसा कुछ रख दो, बराबर। तो आपको पता चल जाएगा वो जहाँ पे वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा वो उसके पोल्स होंगे, ओके। तो जो आयरन मैग्नेट होता है ना, उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ओके। नॉर्थ एंड साउथ, जैसे कि हमारे जो अर्थ है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, वैसे मैग्नेट में होते हैं, ओके। तो उससे क्या होता है वो हम आगे देखते हैं कि कभी कभी दो सेम मैग्नेट हो जाए, बार मैग्नेट, तो उसे हम अगर अट्रैक्ट करवाए ना, तो नॉर्थ के साथ अगर नॉर्थ आएगा ना तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, ओके। वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर वो नॉर्थ के साथ अगर साउथ होगा तो वो अट्रैक्ट होगा। चलो, magnets were known to people from ancient times. Many properties of magnets were also known to them. देखो, एंशियंट टाइम में, बहुत पहले सालों पहले मैग्नेट का इन्वेंशन हो गया था। वो लोग भी जानते थे मैग्नेट का यूज़, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी वो जानते थे। You might have read many interesting stories about the uses of magnets. आपने भी ऐसे बहुत स्टोरी देखी होंगी। One such story is about the emperor in China named Huang Huangti. It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. देखो, एक चाइना का एक एम्पायर था, बराबर, ह्यांग थी। तो क्या था कि उसके पास ऐसा एक रथ था, चैरियट था, जिसमें एक लेडी थी, ओके, जो अलग अलग डायरेक्शन में से मूव हो सकते थे, ओके। तो उन्होंने ऐसे ही एक लेडी, देखो आप बाजू के पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ रथ है, वहाँ पे एक लेडी है, हियर इट इज, देखो, है, बराबर। तो उनको वो डायरेक्शन दिखाती थी, अलग अलग डायरेक्शन में वो ऐसे मूव होती थी। तो उसमें क्या होगा, वो किससे बनी होगी? मैग्नेट, राइट? So lady that could rotate in any direction. It had an extended arm if it is way showing the way. बराबर, तो एक उसका जो आर्म था वो ऐसे रखा था ताकि वो उसे डायरेक्शन दिखा सके। It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. देखो, तो जो नॉर्मली वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में वो ऐसे दिखाते हैं। By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to a new place
ऑन हिज चैरियट। तो ऐसे ही वो देखो एक साउथ डायरेक्शन दिखाते थे तो पता चल जाएगा कि साउथ है, बराबर। तो उसके सामने उसके जो ऑपोजिट साइड नॉर्थ होगा, ओके। और फिर हम जब साउथ डायरेक्शन में सामने रहते हैं तो हमारे ऑपोजिट साइड में नॉर्थ होता है, और राइट हैंड में क्या होता है, वेस्ट, और लेफ्ट हैंड में ईस्ट, ओके। वैसे आप भी ऐसे कर सकते हो कि मतलब एक डायरेक्शन से आपको चारों जो दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, चारों पता लग जाती हैं, बराबर। तो इसकी जो लेडी थी वो ज़्यादातर नॉर्मल साउथ डायरेक्शन दिखाते थे, जो उनका आर्म है ना ऐसे। तो ऐसे वो किंग ऐसे डिसाइड करके अपनी डायरेक्शन चेक कर लेता था कि उसे कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ओके। समझ में आया कि साउथ है, आप सामने खड़े रह जाना। देखो आज सनलाइट हो ना, तब आपको पता चल जाएगा साउथ डायरेक्शन कौन सी है। सन के सामने ईस्ट, उसके ऑपोजिट वेस्ट, फिर हमारा राइट हैंड जाता है वहाँ पे कौन सा आएगा, साउथ, और लेफ्ट हैंड है वहाँ पे नॉर्थ, ओके। तो अगर आप साउथ डायरेक्शन के सामने खड़े रहोगे तो साउथ के ऑपोजिट में नॉर्थ, ओके। और आपका राइट हैंड है वो कहाँ पे जाएगा, ईस्ट वेस्ट में, बराबर। देखो मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। मान लो कि आप यहाँ सनलाइट है, ओके, तो उसके सामने खड़े हैं, तो ये जो सनलाइट है वो तो ईस्ट हो गया, तो उसके ऑपोजिट वेस्ट, आप उसके सामने खड़े हैं तब, तो ये है आपका साउथ, और ये है नॉर्थ। मतलब आप जब सन के सामने खड़े हैं तब की बात कर रही हूँ मैं। फिर मान लो कि आप साउथ के सामने खड़े हैं, तो मतलब कि आप यहाँ से यहाँ पे टर्न हुए, तो आपका ये पार्ट भी ऐसे टर्न हो जाएगा ना। तो फिर आप कैसे खड़े रहोगे, मान लो कि आप साउथ के सामने खड़े हैं, तो ये साउथ और ये नॉर्थ, और आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपके राइट हैंड पे क्या आएगा, कौन सी डायरेक्शन, वेस्ट, और लेफ्ट हैंड पे ईस्ट। समझ में आया। तो ऐसे वो ह्योंगती ऐसे डिसाइड कर लेता था कि कौन सी डायरेक्शन में उसे जाना है और कौन सी डायरेक्शन में वो है। लेट्स मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवर सेल्व्स। चलो हमारे लिए कोई ऐसी डायरेक्शन हम डिसाइड कर लेते हैं, कैसे डायरेक्शन चेक करना है। टेक ए बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट ले लो। पुट ए मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। जो बार है ना उसके एक एंड पे थोड़ा मार्क कर लो। नाउ टाई ए थ्रेड at a middle of the magnet so that may suspend it from a wooden stand। देखो फिर एक उसे है ना आपको ऐसे स्टैंड पे ऐसे हैंग करना है। जो बार है ना उसको एक साइड मार्क कर दो और बीच में ऐसे टाई कर दो, ताकि वो ऐसे फ्रीली मूव हो सके, ओके। चलो, सो मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, मतलब वो फ्रीली ऐसे मूव होना चाहिए, वो याद रखना। लेट इट कम टू रेस्ट, फिर उसे थोड़ा स्थिर होने दो। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजिशन ऑफ द एंड ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। जब वो ऐसे स्थिर हो जाए ना, स्टेबल हो जाए, तब उसके दोनों एंड्स पे आप मार्क करो, ओके। ड्रॉ अ ड्रॉ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, उसकी जो 2 पॉइंट्स है वहां पे आप लाइन ड्रॉ करो। दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटेड इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट, ओके। देखो आपने ऐसे फ्रीली ऐसे लटकाया हुआ है, फिर उसे वो अपने आप ऐसे रोटेट होगा, ओके। फिर एक जगह पे वो ऐसे स्टेबल हो जाएगा। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। फिर आप उसे फिर से ऐसे घुमाओ, तो वो एक ही डायरेक्शन में जहाँ पे वो रुका था ना, वो उसी डायरेक्शन में स्टेबल होगा।
इसका मतलब समझते हैं आप कि जो मैग्नेट है उसका जो डायरेक्शन है वो फिक्स रहता है। मतलब आप एक बार दो बार कितनी बार घुमा के आप देखोगे ना, तो जो मार्क है ना आपने किया हुआ, जो डायरेक्शन में जहाँ पे हुआ है, तो उसी डायरेक्शन में वो ऐसे स्थिर होगा। ओके, डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, वे अलग डायरेक्शन में है? नो, rotate the magnet in other direction and not the final direction in which it comes to rest। तो ऐसे घुमाओ और देखो कि फाइनली वो किस डायरेक्शन में स्टेबल हुआ है, रेस्ट कहाँ पे ऐसे स्थिर हुआ है। ओके, सो डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन? यस, वो सेम डायरेक्शन में ही खड़ा रहता है ना, जहाँ पे हमने मार्क किया था वो एक ही डायरेक्शन दिखाता है। नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टेच्यू इन द एम्पियर्स चैरियट? अब समझ में आया कि जो स्टेच्यू था वो हमेशा एक ही डायरेक्शन क्यों दिखाता था? क्योंकि उस स्टेच्यू में क्या था? मैग्नेट। अंडरस्टैंड? इसीलिए वो एक ही डायरेक्शन दिखाते थे। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ एन आयरन बार एंड प्लास्टिक और ए वुडन स्केल इंस्टीड ऑफ ए मैग्नेट। देखो मैग्नेट छोड़ दो, फिर ऐसे लोहे का कुछ ऐसे आप ले लो, फिर उसे घुमाओ, फिर देखो कि वो कहाँ पे ऐसे सीधा रहता है। फिर प्लास्टिक की स्केल ले लो, कोई वुडन स्केल ऐसे ले लो, मतलब आप ले लो और फिर चेक करो कि वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे होता है, नहीं होगा। ओके, मैग्नेट है उसमें ही होता है। डू नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस एक्टिविटी। उसमें लाइट ऑब्जेक्ट्स नहीं लेने हैं। एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर देयर आर करंट्स ऑफ एयर। बराबर, मतलब कि हल्की चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि एयर की वजह से वो बार बार डायरेक्शन चेंज कर देगी, तो आप ऐसे डिसाइड नहीं कर पाओगे। थोड़ा हेवी चीज़ होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप घुमाओ, फिर जब वो ऐसे ही स्थिर हो जाए तो कौन सी डायरेक्शन में है। मान लो कि आप लेने जाओ और अगर वो लाइट वेट है तो ऐसे ही घूम जाएगा एयर की वजह से। डू द अदर मटीरियल्स ऑल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन? क्या वो भी मैग्नेट की तरह सेम डायरेक्शन में स्थिर होते हैं? नो, ऐसा सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट में होता है। ओके, वी फाइंड दैट अ फ्रीली suspended bar magnet always comes to the rest in a particular direction, which is the north south direction। Understand? मैंने बोला ना कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टेबल होते हैं। यूज द डायरेक्शन ऑफ द rising sun in the morning to find out the rough direction towards east where you are doing this experiment। तो आप ये सनलाइट में करके देख सकते हैं, क्योंकि सनलाइट में देखो ईस्ट तो आपको पता ही है, तो अलग डायरेक्शन भी आपको पता चल जाएंगी कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ बराबर कहाँ पे है। तो ऐसे करके आप ये चेक कर सकते हैं। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि हम सन के सामने हैं, तो हमारा जो लेफ्ट डायरेक्शन है, लेफ्ट हैंड है, वो हमेशा नॉर्थ होगा। यूजिंग द सन फॉर द फाइंडिंग डायरेक्शन may not be very exact, but it will help to make out the direction north from the south। तो देखो नॉर्थ पता चल गया तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में साउथ हो जाएगा, बराबर, ऑन योर लाइन, मतलब राइट हैंड पे साउथ होगा। यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटेड टू द नॉर्थ। तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका मैग्नेट है वो एक्चुअल में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, तो कौन सा पॉइंट नॉर्थ में है, कौन सा पॉइंट साउथ में, राइट। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड इज नॉर्थ सीकिंग। देखो नॉर्थ सीकिंग एंड, तो जहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में वो
स्थिर होता है तो वो नॉर्थ साइड है, उसकी नॉर्थ पोल है, और द other end the points towards the south is called the south seeking end or the south pole, और दूसरा जो साउथ में स्थिर हुआ है तो उसे साउथ पोल बोलेंगे। All magnets have two poles, whatever their shapes may be, usually north and south poles are marked on the magnets। तो ज़्यादातर जो मैग्नेट्स होते हैं ना उसमें N और S ऐसे लिखा हुआ होता है। ओके, जो आप पर्टिकुलर मैग्नेट लोगे ना उसमें ऐसे डिसाइड किया हुआ लिखा होता है कि N और S। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, और ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, फॉर सेंचुरी ट्रैवलर्स हैव बीन टेकिंग यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स टू फाइंड द डायरेक्शंस। तो पहले के ज़माने में जो ट्रैवलर्स थे, बराबर, एक देश से दूसरे देश या तो बहुत दूर दूर जाते थे, तो वो मैग्नेट का यही जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करते थे डायरेक्शन चेक करने के लिए। इट इज़ सेड दैट इन ओल्डन डेज travelers used to find directions by suspending natural magnets with a thread which they always carried with them। बराबर, तो मतलब थ्रेड से ऐसे लटकाते थे और उसका यूज़ करते थे ताकि उनको डायरेक्शन पता चल जाए। Later on a device was developed based on this property of the magnet. It is known as the compass। उसके बाद एक नया डिवाइस बनाया गया। पहले तो वो अपने आप से ऐसे थ्रेड से बांध के वो चेक कर लेते थे, फिर बाद में इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके एक डिवाइस बनाया गया जिसे कहते हैं कंपास। बराबर, आपने देखा होगा अभी आपके जो कंपास बॉक्स है पेंसिल का, उसमें भी किसी किसी बच्चे के ऊपर कंपास बॉक्स के ऊपर ये कंपास होता है राउंड शेप। ओके, और उसमें एक नीडल होती है, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाते हैं। ए कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विथ अ ग्लास कवर ऑन इट। उसके ऊपर ग्लास कवर होता है ताकि आपको दिखे, एंड द मैग्नेटाइज्ड नीडल इज ओके पिवोटेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली। अंदर एक जो नीडल होती है वो फ्रीली ऐसे मूव होती है। ओके, और उसके एक डायरेक्शन में कलर किया होता है। दिस कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल। बराबर, तो उसमें मतलब डायल ऐसे होता है तो आपको मतलब पता चल जाता है कि कौन सा डायरेक्शन है वो। विद डायरेक्शन मार्क्स ऑन इट द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शंस। बराबर, तो आपको एक डायरेक्शन बताएगा और सामने आपको सब चारों डायरेक्शन पता चल जाएंगे। जैसे कि हम सन के सामने देख के ईस्ट डायरेक्शन पता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो बाकी सब डायरेक्शन हम चेक कर लेते हैं ना, वैसे ही ये जो नीडल है वो आपको एक डायरेक्शन दिखाएगा। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शंस। इट्स नीडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो उसकी जो नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको दिखा दी है। व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट, तो मतलब वो ऐसे स्थिर रहेगा ना तो फिर आपको दिखाएगा डायरेक्शन। द कंपास इज देन rotated until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle, and to identify the north pole of the magnetic needle it is usually pointed in a different color। बराबर, जैसे कि मैंने बोला ना कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना वो जो उस साइड की जो नीडल है ना उसमें अलग कलर बताते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि वो नॉर्थ है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये कंपास है। ओके, और इसमें जो नॉर्थ डायरेक्शन है यहाँ पे कलर अलग होता है। देखो ये 2 पॉइंट्स है उसके, तो जैसे आप ऐसे स्टेबल रखोगे तो पता चल जाएगा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। यहाँ पे थोड़ा कलर किया हुआ है तो नॉर्थ है, तो ये ऑब्वियस है साउथ होगा। बराबर, तो उसके नॉर्थ के सामने आप खड़े रहोगे तो आपके राइट हैंड पे ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट। बराबर,
फिर उसके ये कॉर्नर है तो उसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बोलते हैं। फिर ये साउथ ईस्ट कॉर्नर, फिर साउथ वेस्ट कॉर्नर और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। समझ में आया? तो डायरेक्शन सब पता चलेगी। मोस्ट ऑफ तो हमें 4 डायरेक्शन पता होनी चाहिए, पर जो उसके कॉर्नर्स है वो भी पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो आज के लिए हम यहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।